याद है दोस्तों, जिस रोज दीपावली की छुट्टी मिलती हम लोग को, उस दिन हम लोग बहुत खुश रहा करते थे। और जब छुट्टी होती तो हम लोग दौड़ कर घर आया करते थे। और उसी दिन से हम लोग का दीपावली शुरू हो जाती। उसी दिन से हम लोग पटाखा खरीदना शुरू कर दिया करते थे। हम लोग पहले से ही नट बोल्ट का जुगाड़ करके रखते थे और उसमें पटाखा डाल डालकर पटक पटक कर फोड़ा करते थे। और कभी कभी हम लोग ये पटाखे फोड़ने वाली मशीन से भी पटाखा फोड़ा करते थे। और उस समय हम लोग पुराने बर्तन में पटाखे डाल डाल कर उड़ाया करते थे। कभी कभी किसी को चोट भी लग जाती थी दोस्तों। और कभी कभी हम लोग रावण की तरह दिखने वाला पुतला भी बनाया करते थे। उसमें खूब सारे पटाखे मिलकर दोस्तों के साथ जलाया करते थे। और जब दीपावली पास में आ जाती तब हम लोग मम्मी के साथ मिट्टी लाने के लिए जाया करते थे और वहाँ से मिट्टी लाते थे साइकिलों पे ढो ढो कर। उस समय मिट्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि सारे घरों में मिट्टी ही लगती थी दोस्तों। और घर को निपने या धोने से पहले घर के सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था और उस इकट्ठे किए हुए सामान में हम लोग कुछ ढूंढा करते थे। और फिर हम लोग जो पेंट लायक होता उसे पेंट भी किया करते थे दोस्तों। और उस दिन घर की सारी महिलाएं, माँ और दीदी लोग मिलकर दिन भर घर को नीपा करती थी, खूब मेहनत किया करती थी दोस्तों। और जिसका घर ईंट और पक्के का होता वो पूरे घर को चूने से रंगते थे। और उस समय हम लोग मिट्टी के घर के ही स्वर्ग मानते थे, इसलिए सारे घर में रंग बिरंग डिजाइन बना दिया करते थे। और खास करके मम्मी लोग ज़्यादा बनाया करती थी। और उस समय हम लोग प्लास्टिक के तौ से और बांस के माध्यम से एक हैंगिंग लाइट बनाया करते थे दोस्तों और उसके अंदर ढिबरी रख दिया करते थे। और आज की तरह उस समय भी खूब मेहनत से मिट्टी का घुरकुंडा बनाया करती थी और इतना सजा देती थी कि देखने में बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। और धनतेरस के दिन इतनी चहल पहल देखकर हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। अब कुछ खरीदे या न खरीदे दोस्तों, उस दिन हम लोग एक झाड़ू और लक्ष्मी जी का कैलेंडर जरूर खरीदा करते थे। और उस समय हम लोग को छोटी बहनें अपने गुरकुंडे के लिए ये सब सारे बर्तन और मूर्तियां खरीदा करती थी। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, उस समय कोई बिजली नहीं रहती गांव में, तब हम लोग गांव कहीं कुम्हार अंकल के यहाँ से सारे दिए लाया करते थे। आज मैं आप लोग से एक गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस दिवाली आप लोग ऐसे ही लोगों से सामान खरीदे जो बहुत गरीब हो, ताकि उनके घर में अच्छा सी दिवाली जाए। एक छोटी सी खरीदारी से हम लोग किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। और आज की तरह उस समय भी ऐसे ही मूर्तियाँ मिलती थी दोस्तों। कभी कभी हम लोग नदी में जाकर ये सब मूर्तियाँ खोजा करते थे और फिर उसे घर ले आया करते थे। उस समय बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन का फ़ोटो खरीदा करते थे। हम लोग भी खरीदते थे दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी फिल्म के दीवाने थे उस समय। और ख़ास करके ये सो हीरो का ही खरीदते थे। और उस समय दीपावली की सबसे यादगार चीज़ थी दोस्तों ये सारी गन। ये सारी गनों में कोई ना कोई गन आप लोग भी ज़रूर खरीदे होंगे, कमेंट में बताना। हम लोग को बड़े बड़े पटाखों से बहुत डर लगती थी, इसलिए हम लोग यही बंदूक से खुश रहा करते थे और दिन भर फुट फुट किया करते थे। और उस समय के सबसे ज़्यादा बिकने वाली पटाखों में थी दोस्तों ये पटाखे, मुर्गा छाप, बिन में चाहिए पटाखा जिसे कहते हैं हम लोग। खूब सारे लोग खरीदा करते थे। कभी कभी हम लोग भी खरीद लिया करते थे एक पैकेट। जिसके पास अधिक पैसा होता वो मुर्गा छाप वाले पटाखे खरीदते थे, और लेकिन जिसके पास कम पैसा होती वो बत्तख छाप या तुर्की छाप के वाले पटाखे ही खरीदते थे दोस्तों। और जो बच्चे बड़े पटाखों से डरते थे वो सिर्फ यही पटाखा जलाकर खुश रहते थे दोस्तों। और खूब अच्छा भी लगता था जलने के बाद ये। और हम लोग के बड़े बड़े भैया लोग कुछ इस तरह के ही पटाखे खरीदा करते थे, जैसे में सुतली बम, बुलेट और न जाने कौन कौन से पटाखे थे दोस्तों। और हमारे घर की छोटी बहनें और दीदी लोग कुछ इस तरह के ही पटाखे जलाया करती थी, जैसे में जलेबी, छुरछुरी और न जाने क्या क्या। और जैसे ही दीपावली के दिन आती हम लोग सबसे ज़्यादा खुश रहा करते थे और खूब सवेरे उठकर चारों तरफ झाड़ू लगाकर रंगोली बनाया करते थे। और फिर हम लोग बड़े उत्साहित होते दोस्तों दिया जलाने के लिए, और दिया जला जला कर चारों तरफ रखा करते थे। और फिर हम लोग उसी दिए से पटाखा छोड़ा करते थे।
और जितनी देर तक हम लोग को हाथ में पटाखा होते उतनी देर खूब मस्ती किया करते थे। और जैसे ही पटाखा ख़त्म हो जाते हम लोग जाकर सो जाते थे दोस्तों। और दीपावली हो और मिठाई न बने ऐसा हो ही नहीं सकता था दोस्तों। उस समय हम लोग को घर में सबसे ज़्यादा शक्करपारे और ये गुजिया बना करती थी। और याद है दोस्तों ये साँचे जिससे हमारे घरों में माँ लोग पुए बनाया करते थे। ये मेरे घर में आज भी है दोस्तों।